दीपावली आप सभी को। तो यहाँ पर ये देखिए शाम का समय है और बाबू के यहाँ फुलझड़ी छूटने लगे हैं क्योंकि इनको बहुत जल्दी थी। अभी पूजा वगैरह जो हमारी नहीं हुई है क्योंकि यहाँ जो दीपक जले हैं इनसे मतलब जिसको बलाए कहते हैं वो लेकर चले गए हैं। और यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी रंगोली बना दी थी और थोड़ा सा बाहर बनाया है तो वहाँ के मैंने दिखाया नहीं। और यहाँ पर ये पूजा का सामान मैंने सारे इकट्ठे करके इधर रख लिया है क्योंकि अभी लक्ष्मी माता और गणेश जी की पूजा करनी है और मंदिर की पूजा भी करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए जो भोग के लिए मैंने एक ही थाली में भोग के लिए प्रसाद निकाल लिया है, जो भी मतलब बताशे और ये खील वगैरह जो भी मतलब। तो यहाँ पर ये देखिए ये यहीं पर मुझे पूजा करनी थी। तो ये कहीं में ये गणेश लक्ष्मी की पूजा मतलब मूर्ति लाए हैं तो ये कहीं में ये दोनों हैं, ये देखिए जुड़ी हुई। और वैसे तो अलग अलग वो जो पहले वाली थी अलग अलग थी लेकिन इसमें ये कहीं में है। तो यहाँ पर जितनी मतलब पूजा हमारी चल रही थी पहले से धनतेरस वाले दिन से, तो यहीं पर मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पर एक साइड में मैंने जो पुरानी वाली मूर्ति थी उनको मैंने हटा दिया है क्योंकि आज उनकी पूजा करके और उनको मतलब जो खिला पिला के उनको बाहर निकाल दिया जाता है और आज हमारे यहाँ नई मूर्ति मंगाकर उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक आसन के लिए चुन्नी नीचे बिछा दी है और ये जो इसमें माता सरस्वती, कुबेर महाराज और ये माँ लक्ष्मी सभी लोग हैं इसी में। तो इसी में मतलब ये फ़ोटो मैंने रख ली है साइड में। और जो गणेश लक्ष्मी की फ़ोटो आई है उसको यहाँ पर आसन देकर विराजमान कर देंगे इन्हीं के सामने, माता सरस्वती के सामने, माँ लक्ष्मी के सामने। यही जगह यही जो ये देखिए दोनों को मैंने इसी जगह पर स्थान दे दिया है। और उसके बाद यहीं पर मैं पूजा कर लूँगी एक साइड में। और कलश वगैरह जो है हमारा पहले से ही रखा हुआ है और 5 दिनों तक ये पूजा चलती है ना। तो इस बार शायद कल तो शुक्रवार को कुछ भी नहीं है, पता नहीं किस कारण। तो कल तो पूजा नहीं होगी, जब तक ये हमारी पूजा चलेगी तब तक ये हम मतलब एक ही जगह पे पूजा हम करेंगे। 5 दिनों की मतलब एक ही जगह पर पूजा करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जल ले लिया है। तो पहले थोड़ा सा मतलब इनको शुद्ध कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जल चढ़ा दिया सभी पर। मतलब चढ़ाना है गणपति भगवान, माँ लक्ष्मी पर, सरस्वती माता पर और यहाँ पर हमारे कलश महाराज विराजमान हैं। तो इन सब पर मैंने ये देखिए चढ़ा दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने रख दिया है, किसी तरीके से मैंने वीडियो बना लिया था क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। तो यहाँ पर जितने हमारे दीपक हैं सारे प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ पर जितने मतलब आप लोगों को जलाना पहले तो जितने हमारे दीपक जलना था वो मैं पहले ही जलाकर सब जगह पर रख दी हूँ, लेकिन माता लक्ष्मी के सामने जितने 21 और 11 जितने मतलब आप लोगों को जलाना हो उस तरीके से आप एक थाली में रखकर या फिर आसपास सजा सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम था तो इसी वजह से मैंने एक थाली में रख दी हूँ। और प्रसाद वगैरह जो भी है मतलब इधर रख दूँगी साइड में। तो यहाँ पहले अपने गणपति भगवान जी की पूजा कर ले रही हूँ, माँ लक्ष्मी की, सरस्वती माता की, कुबेर महाराज की, ये श्री यंत्र की सभी। और यहाँ पर कलश भगवान जो जिसकी मतलब ये करते हैं सभी की पूजा यहाँ पर इनको धूप दीप दिखा देना है। और दीपक हमारा जल रहा है पहले से ही जो मैं पूजा कर रही थी। तो यहाँ पर ये दीपक हमारा जल रहा है और बाहर काफ़ी आवाज़ आ रही है क्योंकि पटाखे वगैरह जल रहे हैं ना। तो पहले मैं इनका हल्दी से टीका करूँगी। ये देखिए तो पहले मैं यहाँ पर हल्दी से टीका कर दे रही हूँ गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी को, सरस्वती माता को और कुबेर महाराज जी जो भी हैं। तो मतलब यहाँ पर 5 दिन मतलब इनकी पूजा होती है। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर ये देखिए सबको मैंने टीका कर दिया है। फिर इसके बाद सिंदूर से टीका करना है। तो यहाँ पर मैं सिंदूर चढ़ा दे रही हूँ और बाहर काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे क्योंकि अकेले ही सारा करना पड़ता है ना। तो क्योंकि दीपक वगैरह पहले जलाए गए थे और तो वो मैं इधर उधर रख रही थी पूजा। मैंने सोचा मतलब ये पूजा थोड़ा सा लेट में होती है, पहले हमारे यहाँ लाए भाई जिसको बोलते हैं वो लेकर जाते हैं। तो पहले उसकी तैयारी की थी, वो सारी मतलब दीपक वगैरह इधर उधर रखी जाती हैं जो जितनी मतलब हर जगह पर, तो वो मैंने रख दी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये थाली में दीपक वगैरह जो रखे हैं इनकी पूजा कर देना है अक्षत और तिलक लगाकर। फिर यहाँ पर हल्दी से भी टीका कर देना है ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दीपक की भी पूजा कर ली है और कलश तो हमारा उधर पहले से ही विराजमान है। तो कलश हमें मतलब मैंने नहीं दोबारा से नहीं रखा है, वही कलश हमारा रखा हुआ है। और ये चौकी हमारी उठेगी भाई जिस दिन भाई दूज होगा, मतलब उसी दिन गोवर्धन की पूजा होने के बाद फिर उसके बाद यहाँ से ये चौकी हट जाएगी तब तक 5 दिनों तक। फिर उसके बाद यहाँ पर ये माला है तो ये एक ही में मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि एक ही माला है। हमें लगता है कि एक ही में ये दोनों लोग हैं ना, तो इसी वजह से ये बड़ा माला एक ही
है इसी वजह से, क्योंकि दोनों की मूर्ति जो है ना एक में जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो फूल के थे तो यहाँ माँ सरस्वती और लक्ष्मी जी को यहाँ पर पहना दे रही हूँ। और जो थोड़े से फूल हैं तो जो माले नहीं हैं तो उन पर ये फूल चढ़ा दूँगी। थोड़े बहुत जो फूल हैं तो इधर उधर गणपति भगवान और माता लक्ष्मी पर, बस ऐसे दोनों लोगों पर ऐसे ही मतलब मैं चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों लोगों पर मैं माला चढ़ा दे रही हूँ फूलों की। फिर उसके बाद यहाँ श्री यंत्र जो रखा हुआ है और यहाँ कलश रखा हुआ है तो काफ़ी, ये देखिए तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है जो हमारे पास फूल थे, मैंने यहाँ पर सारे फूल चढ़ा दी हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए फूल चढ़ाने के बाद फिर यहाँ पर मैं गुलाब का इत्र ले लूँगी। तो यहाँ गुलाब का इत्र मतलब माता रानी को पसंद है तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा इत्र लगा दे रही हूँ। फिर जो आप मतलब पसंद, मैं गुलाब का ज़्यादा यूज करती हूँ। इत्र लगाने के बाद फिर यहाँ पर मैंने जनेऊ भगवान गणपति पर चढ़ा दिया है और माता लक्ष्मी पर वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दूँगी और यहाँ माता सरस्वती पर कलावा समर्पित कर दूँगी और यहाँ श्री यंत्र जो रखा हुआ है और थोड़े से फिर उसके बाद अक्षत, यहाँ पर अक्षत थोड़े से डाल देंगे। फिर ये पान के पत्ते ले लेंगे, उस पर लौंग, इलायची और बतासे का भोग पहले इनके सामने लगा दूँगी। फिर उसके बाद जो हमारे फल वगैरह हैं उसका भोग लगा दूँगी। फिर उसके बाद मिष्ठान जो मतलब आप लोगों को चढ़ाना हो मिष्ठान का फल भोग अलग लगा देना है। तो यहाँ पर पहले मैं बतासे और इलायची लौंग का भोग लगा दे रही हूँ। फिर भोग लगाने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास ये इनके पर चढ़ाए जाते हैं आज के दिन धनिया, तो यहाँ पर ये मैंने धनिया थोड़ी सी ले ली हूँ और यहाँ पर धनिया चढ़ा दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एक मिठाई मैंने मंगाई थी और रखी हुई है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों डाउट हो रहा था, क्योंकि पता नहीं कैसे वो लोग बनाते होंगे इधर उधर मतलब थोड़ा सा जूठा, तो इसी वजह से फिर मैंने उसका भोग नहीं लगाया। जो मैंने एक घर पे पेड़े बनाए थे अपने आप से तो मैंने उसी का फिर भोग लगा दिया था। मैंने सोचा पता नहीं किस तरीके से वो लोग बनाते होंगे, इस वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट था, इसी वजह से फिर मैंने उसका भोग नहीं लगाया। जो हमारे पास शुद्ध था मैंने उसी से, जो मैंने खुद बनाया था उसका भोग लगा दिया है। तो ये जो फल है आपके पास मतलब केला वगैरह कुछ भी हो, जो भी आपके पास हो वो चढ़ा सकते हो। और यहाँ पर ये थोड़े से मैंने सिंघाड़े ले लिए हैं और थोड़ी सी ये खुटिया और ये खिलौने वगैरह। फिर उसके बाद यहाँ पर जल पिला दूँगी और थोड़ा सा जल से आचमनी कर देना है। ये देखिए तो यहाँ पर 3 बार 5 बार ऐसे ही घुमाकर आचमनी कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर माता लक्ष्मी की जो, अगर आप लोग पाठ करते हो तो पाठ कर सकते हो। फिर उसके बाद जो भी हमारी पूजा पाठ में कमी रह गई हो उसके लिए माता लक्ष्मी गणपति भगवान पर थोड़ा सा में जितनी आपके पास सुविधा हो उस तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ा सकते हो। और ये इसी से थोड़ा सा ये देखिए मैंने थोड़ी चढ़ा दिए हैं दोनों लोगों पर। फिर उसके बाद ये गाय माता की जो गोबर होता है उसकी कंडी रखी हुई थी, तो इस पर थोड़ा सा मुझे माता लक्ष्मी के नाम की आहुति देना है। तो यहाँ पर पहले मैं घी से दे रही हूँ, 5 बार घी से देना है गणपति भगवान और माता लक्ष्मी के नाम से मैं दिए दे रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर चीनी और घी और हवन धूप की सामग्री डालकर उसके बाद इसका थोड़ा सी इसकी आहुति दूँगी। फिर उसके बाद ये बताशे और लौंग की आहुति देना है। तो यहाँ माता लक्ष्मी के नाम की ये जो आहुति है मैंने दे दी है। फिर उसके बाद यहाँ पर से थोड़ा थोड़ा सा मैंने भोग लगा दिया है इसमें से, और फिर इसके बाद इसी से मैं आरती कर दूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने इसमें थोड़ी सी डाली थी सामग्री तो उसी से मैंने यहाँ पर ये देखिए आरती करी दूँगी। आरती करने के बाद फिर क्या करना है, इसी थाली को पूरे घर में आप घुमा सकते हो, नहीं करना चाहते तो फिर इसी जगह पर रख सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए मैं 5 बार तो इस तरीके से कुछ हमारी पूजा हो गई है। और थोड़ा सा मुझे पता नहीं खांसी जैसी आ रही है, आज मैंने थोड़े से चावल खा लिए थे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, खराश जैसी बनी हुई है। तो यहाँ पर आज हमारी इस तरीके से पूजा, माता लक्ष्मी गणपति भगवान जी की पूजा हो गई है। और बच्चे काफ़ी शोर कर रहे हैं, पटाखे वगैरह जो है ना बाहर जला रहे हैं, इसीलिए काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी गलतियाँ रह गई हों पूजा पाठ में वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। और यहाँ पर ये देखिए